तो क्या हाल है सभी भाइयों के। एक वीडियो और लेकर आ गए हो आपके सामने कि यूपी पुलिस में कैसे तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटजी रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा बस, कि वीडियो को एक बार पूरी देख लेना, स्किप मत करना, 2x पर करके देख लेना इस वीडियो को। ठीक है भाई। तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि यूपी पुलिस का जो अब दोबारा एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, जिन्होंने अब एग्ज़ाम दिया था उनको पता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने उनके नंबर बने थे। उससे उनको एक आइडिया लग गया होगा। जो एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से नहीं दे पाए, उनका छूट गया है कुछ जो भी हुआ, उनको एक सेकंड चांस मिल गया। तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक है। अब बातें हैं कि टॉपिक क्या है वीडियो का, कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, एग्ज़ाम देकर आए पर नंबर नहीं आए इन द सेंस कि उनके मार्क्स बहुत कम आए। तो ऐसा क्या करे कि अब की बार थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करके कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और एक वैकेंसी अपने हाथ रख जाए। क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटजी अब तक थी उससे उन्होंने चेक कर लिया ही होगा कितने पानी में थे, कितने कैसे थे। ठीक है। तो भाई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेपर को एनालिसिस करो। देखो अपना 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आएंगे अपने मैथ के। 75 क्वेश्चन हो गए, 50% पेपर एक साइड। उसके बाद लगभग कभी 37 या कभी 38 क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी के। ठीक है, ये एक साइड। तो लगभग आपके पास कितना 112 से 113 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है। तो अगर इसी पोर्शन पर फोकस किया जाए थोड़ा सा, जीको को अभी एक साइड करते हैं, जीको को अभी टच ही नहीं कर रहे, अगर इन 3 पोर्शन पर फोकस करते हैं किसी भी तरह इसमें, कि ऐसा स्कोर कर ले कि 80 to 90% हम इसमें स्कोर मार दें, तो आपको जीके टच करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेन फोकस रखिए अपना रीजनिंग पर। सबसे पहले रीजनिंग कवर कर लीजिए, क्योंकि 55 क्वेश्चन, 150 में से 55 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के आना एक अपने में अलग लेवल है। और रीजनिंग बहुत आसानी से हो भी जाएगी आपकी, कुछ अलग से उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं, बस पैटर्न पकड़ना है। भाई मैथ में तो आदमी कहेगा फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर क्वेश्चन को समझना है कि क्या उसमें ट्रिक लगेगी, अगर ट्रिक नहीं लग रही तो मेथड क्या होगा। लेकिन रीजनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है अपना। रीजनिंग में तो आपको सिर्फ एक बार देख लेना है कि हाँ यही कंसेप्ट है, फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, या तो घट रहा होगा, जुड़ रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये 4 चीज़ है, इन 4 चीज़ में पूरी रीजनिंग खत्म है। ठीक है। रीजनिंग के बाद आप मैथ कवर करिए। मैथ को कैसे कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस का मैथ बहुत आसान आता है। 20 में से 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि कोई भी कर लेगा, डुएबल क्वेश्चन होंगे, पूरे आराम से हो जाएंगे। कोई अलग से एडिशनल उसमें होनी चाहिए। ठीक है। अगर उन 10-12 को भी आप कवर कर लेते हो, और तो मैथ आपको कैसे करना है, कोई थ्योरी मत पढ़ो। ठीक है। आप इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जाम कब होगा। वे कह रहे हैं 6 महीने में होगा, होने को आपका एग्जाम 1 महीने में हो जाए, होने को आपका एग्जाम 6 महीने बाद भी आपको टाइम लग जाए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही होगा, 6 महीने के बाद होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जो संभावित बता रहे हैं कि जून या जुलाई के आसपास आपका एग्जाम करा लेंगे, इतना की संभावित है। तो मैथ कैसे करना है आपको, जो आपने पढ़ रखा है अब तक उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। ऐसा चाहिए नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो अब तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो। और शॉर्ट्स देखो यूट्यूब पर, जैसे आदित्य रंजन सर है या गगन सर है, या और भी जो टीचर है आप जिनसे पढ़ते हो, उनके शॉर्ट्स देख लो आप। शॉर्ट्स में क्या है कि एक क्वेश्चन आएगा, पूरा कंसेप्ट बता देंगे, फिर उसका एक क्वेश्चन और दे देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं अपने चैनल पर भी इस पर डालते रहता हूँ वही, कि मेरे पास इतने साधन तो है नहीं कि मैं खुद से बना के डाल दूँ। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दे रखे, बहुत क्लियर भी कर रखे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हाँ किस लेवल पे, किस लेवल तक का एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से देख लो। अल्टीमेट गोल है कि देखना है और करना है। ठीक है। उन शॉर्ट्स से आप कवर कर लो। अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन भी कर लोगे तो ठीक है, 15 से ऊपर करोगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन 15 भी कर लोगे वो भी ठीक है। रीजनिंग में 55 में से आप 50 कर लो, इधर आप 15 कर लो, तो कितने 50 और 15 65 क्वेश्चन हो गए आपके ये। ठीक है। 75 में से 65 क्वेश्चन आपके पूरे एक साइड हो गए। अब बचा हिंदी। हिंदी में आप एक तो थ्योरी कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा, भाई मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं खुद देखा था यूपी पुलिस का पेपर, मुझे थोड़ा सा क्रेज है उसका। तो मैं क्या कर रहा था, सिर्फ एक दिन पहले हिंदी पढ़ी थी, कहाँ से,
भाटी सर की एक बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, जब सर वैसे ही उस पर पढ़ाते थे पेन पेपर पे वीडियो बना के। तो मैं स्टार्टिंग से ही जब भी हिंदी करता था तो वही वीडियो देख लेता था। तो मैं क्या गया था कि ट्रेन में जाते हुए मैं घर से डाउनलोड करके ले गया था, ट्रेन में उन पूरी वीडियोज़ को देखता हुआ चला गया और जाके एग्ज़ाम दे दिया बस। वो मतलब उससे अच्छा तो मुझे आज तक कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उसमें थ्योरी भी है, लिमिटेड चीज़ है। बाद में सर ने प्रैक्टिस सेट से मतलब कुछ क्वेश्चन उठाया, 10 10 12 12 क्वेश्चन हर वीडियो के बाद में उसी में ही, तो उनसे थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप वहाँ से हिंदी कर सकते हो, जहाँ से भी। हिंदी तो ऐसा है यार, 10 12 दिन में हिंदी बहुत आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, क्या पोर्शन बचता है हिंदी में? हिंदी में साहित्य मान लो कि साहित्य थोड़ा सा ज़्यादा आता है भाई, 2 3 क्वेश्चन ही तो आ रहे, छोड़ो तो साहित्य में। आज तक साहित्य नहीं पढ़ के गया मैं, बताओ। तो मर्जी आपकी है, छोड़ना चाहो या पढ़ना चाहो। पर अगर साहित्य में भी आप गूगल पे डाल दो कि टॉप 50 साहित्य क्वेश्चन ऐसा करके, या टॉप 50 राइटर्स ऑफ हिंदी ऐसा करके, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यार यूपी पुलिस में जो है कुछ ऐसा हाल बवाल नहीं पूछते। वो क्या करेंगे कि रिपीटेड ही होगा आपका, कि एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज जिसको हिंदी की है, जो मेन फेमस राइटर्स है जो हिंदी के, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स ली है, वो उन्हीं को पूछेंगे, उससे अलग कुछ नहीं पूछेंगे वो। ठीक है भाई, हिंदी भी होगी। अगर आप हिंदी में 37 38 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 30 भी मार दो ना, तो 65 और 30 95 क्वेश्चन आपके हो गए 150 में से। ठीक है, अब आप ये मान लो कि आपका लगभग 80 to 90% आपका सिलेक्शन हो चुका है। बची जी के आपसे इतनी तो आती होगी कि यार 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 37 38 में। भाई मेरे खुद लगभग कितने 10 या 12 क्वेश्चन तो मेरे भी सही हो गए थे, ऐसी बात नहीं है उसमें। जबकि मेरी जीके बिल्कुल जीरो है, एकदम जीरो, सही बता रहा हूँ। सीपीओ में 50 में से 5 नंबर आए थे जीके में। वो बात अलग है, क्लियर फिर भी कर देगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में थोड़ी सी उसमें कमांड थी। तो 10 क्वेश्चन भी कर लोगे, 105 क्वेश्चन हो गए लो, सिलेक्शन तो अब भी हो जाएगा। और इतनी हाई मेरिट नहीं लगेगी इसकी 200 के अराउंड ही मेरिट रहेगी। ठीक है, ये तो मैं आपको मिनिमम लेके चलाऊँ कि इतना तो आप करके आ ही जाओगे। एक बार इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ कितना 20 22 दिन का एक बार फॉलो करके देख लो, आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा। मैं अभी एग्ज़ाम दे के आया था, मैं अपना बता दूं, मेरे 107 क्वेश्चन सही है उसमें, मतलब काट पीट के मैं देखा था 107 क्वेश्चन सही थे मेरे। और मैं एक भी दिन नहीं पढ़ा, नॉट अ सिंगल डे। तैयारी किताब उठाना बहुत पहले छोड़ चुका था मैं, जब मैंने अपना ज्वाइन कर लिया था डिपार्टमेंट, उससे बहुत पहले से मैं किताब उठाना छोड़ दी थी। और बस ऐसे ही प्रोग्राम बना, छुट्टी मिल गई तो एग्ज़ाम देने चला गया। जिस दिन यहाँ से चला था उस दिन हिंदी की वीडियोस डाउनलोड करके ट्रेन में देखता हुआ चला गया था बस, और जाके अगले दिन एग्ज़ाम दिया था। कुछ एडिशनल कुछ नहीं कहा, फिर भी 107 मेरे आ गए। तो भाई आपके भी आ सकते हैं। मुझे पता था, मैं पूरा एनालिसिस कर चुका था उसका, कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, और शायद लगभग 37 38 क्वेश्चन अपने हिंदी के। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कम गलती कम होगी, पढ़ना कम है, स्कोर ज़्यादा आएगा। जीके में पढ़ना बहुत है, गलती बहुत होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और क्वेश्चन बहुत कम अटैम्प्ट होंगे उससे। तो इस 3 को पकड़ो, उधर से तो इतना कर लो कि आपका 10 12 15 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाए। और इतना हो जाता है भाई, जब मेरा हो गया तो यार सबका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप अप्लाई करके देखो। और हाँ, जिसका जो भी स्कोर रहा हो एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ हमारा स्कोर ये था। और भाई मेरे स्कोर से मुझे कंपेयर मत करना, मैं नहीं पढ़ा था एक भी दिन, आपका स्कोर आपके काम आएगा, मेरा स्कोर मेरे काम का था। मुझे तो सिर्फ एग्जाम देने से मतलब था, मैं एग्जाम देकर आ गया, ना मुझे ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट ना कुछ। थोड़ा सा क्रेज है मुझे यूपी पुलिस का, तो इसलिए मैं देके आ गया था, बस इतना था मेरा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।